हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, छा ध्वनि जो है ना, ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? छा हुआ, त्रा से त्रिशूल हुआ, ज्ञा से ज्ञानी हुआ और श्रा हुआ। ये सभी शब्द संयुक्त वर्ण होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं मूल स्वर की, तो मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आप लोग अंतस्थ व्यंजन जान लीजिए। पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन में या हुआ, रा हुआ, ला हुआ और वा हुआ। ये आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है और पेपर में प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। एक होता है उस व्यंजन। उस व्यंजन कौन कौन से होते हैं? शा हुआ, शा से षटकोण हुआ, शा से षटकोण। इसके बाद सा श्रोता हुआ और हा से हल हुआ। ये आपके उस व्यंजन हो जाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? तो मूल स्वर होते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये होते हैं आपके मूल स्वर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विवाहभरी किस भाषा का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, शंकर। तो विवाहभरी जो है ना, ये तत्सम भाषा का शब्द है। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से निकले हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द की अगर हम बात करें, ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से लिए गए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं तद्भव शब्द को कि तद्भव भाषा का शब्द होता है क्योंकि संस्कृत के वे शब्द जो बोलते बोलते घिस गए, सरल हो गए, बदल गए, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पंकज में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। कर्मधार समास, द्विगु समास, बहुप्रिय समास या द्वंद्व समास। अच्छा, पंकज का समास विग्रह क्या होता है? पंकज का समास विग्रह होता है जो कीचड़ में उत्पन्न हुआ। तो कीचड़ में क्या उत्पन्न होता है? कमल उत्पन्न होता है। और कमल पर कौन बैठता है? सरस्वती माँ। यानी जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए, वहां पर कौन सा समास होता है? बहुप्रिय समास होता है। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्टार्टिंग का शब्द अति धन आचार, अति धन आचार। जब आप इसे तोड़ते हैं तो अति धन आचार, अति हो जाएगा आपका उपसर्ग और आचार हो जाएगा प्रत्यय। तो अति जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा, तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? भाववाच्य, क्रमवाच्य, कृत्यवाच्य, उभयवाच्य। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आसानी से आप बता सकते हैं। राम आम खाता, तो राम आम खाता है क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होती है या कर्ता की प्रधानता रहती है और क्रिया का सीधा तथा प्रधान संबंध कर्ता से होता है, उसे कृत्यवाच्य कहते हैं। तो राम आम खाता है तो अपना कर्म कर रहा है, राम आम खा रहा है, यानी कर्म भी कर रहा है और कर्म भी कर्तव्य भी कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा कृत्यवाच्य। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। पूरा टेस्ट लगाएगा, पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है, बीच से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है।
अगला क्वेश्चन, क्या हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वाक्य किस कारक का उदाहरण। अभी यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो है का, यानी कि कर्ता ने कर्म को का, कर्ता ने कर्म को का, तो कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए, संप्रदान के को का, संप्रदान के को का, तो को भी आ रहा है इसमें और का भी आ रहा है। तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के को के लिए, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। इसे आप अगर याद कर लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन जो है आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। और कारक के कुल 8 भेद होते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वकील किस भाषा का शब्द है, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। तो मेरे प्यारे साथियों, वकील जो है ना, ये फारसी भाषा का शब्द है, नहीं सॉरी तुर्की भाषा का शब्द है। तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंखें फटी रहना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, अंगूठा देखना, कठपुतली होना, आश्चर्यचकित रह जाना, आंख चुराना। आंख फटी रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिए आप लोग। वकील किस भाषा का शब्द है, तो वकील जो है ना ये अरबी भाषा का शब्द होगा, ना कि तुर्की का ना फारसी का। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आंख फटी रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो मेरे प्यारे साथियों, आंख फटी रहना यानी कि आश्चर्यचकित रह जाना कि ये काम कैसे हो गया। आप ये भी कह सकते हैं कि भौचक्का होकर देखते रह जाना। अगर ये ऑप्शंस में दिया जाए तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ले धन अक, ले धन अक, तोड़ने पर क्या बनेगा, ले धन अक। अक कहाँ पर है, लास्ट वाला। तो मैंने आपको क्या बताया कि स्टार्टिंग का शब्द उपसर्ग और लास्ट वाला प्रत्यय। तो ले आपका हो जाएगा उपसर्ग और अक हो जाएगा प्रत्यय। तो अक जो है यानी अक में प्रत्यय हो जाएगा लेखक में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, रेखांकित शब्द का एक शब्द क्या होगा, सरोकार, स्वीकार, साकार, निराकार। तो आप ये कह सकते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, यानी ईश्वर का कोई निराकार नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। अब दीपोत्सव में जो है विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। दीपोत्सव, तो दीप धन उत्सव, ये इसकी संधि हो जाएगी, इसमें तो नहीं हुआ है। तिरोधान, तिरोधान में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सॉरी विसर्ग का प्रयोग हुआ है। सिरोधार में भी आपका विसर्ग का प्रयोग हुआ है। रजोभाव में भी विसर्ग का प्रयोग, लेकिन दीपोत्सव में विसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, नमस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो नमस्कार यानी नमः, नमः धनकार। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नमस्कार में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वह आता है, वह सर्वनाम किसका घोतक हो सकता है, गांधी जी, अतिथि, भिक्षुक, विकलांग। वह आता है, वह सर्वनाम किस घोतक हो सकता है, तो वह आता है ना भिक्षुक। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा, निराला, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञे। अतीत के चलचित्र के रचनाकार, तो अतीत के चलचित्र के रचनाकार हैं मेरे प्यारे साथियों महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है, ये आपको बताना है। कर्ता ने कर्म को करण से, यानी करण से, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वे अविकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं ये क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक शब्द, विषमादिबोधक शब्द, क्रिया विशेषण शब्द, समुच्चय बोधक शब्द। वे अविकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों ये कहलाते हैं समुच्चय बोधक शब्द। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका
ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। सुषुप्ति, सुषुप्ति, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अबर शब्द का विलोम क्या होता है? दूसरा, अपर, प्रबर, अधम। अबर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, अबर शब्द का विलोम शब्द होता है प्रबर। क्या होता है? प्रबर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या वह पढ़ रहा है वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला चिन्ह हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल व भक्ति काल का संधि कवि किसको कहा जाता है? विद्यापति, खुमाण रासो, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई। आदिकाल व भक्ति काल का संधि कवि किसको कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, विद्यापति को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इसमें से आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तुम तो अपना काम करो, ये अशुद्ध शब्द हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लघु में कौन सी संधि होगी? अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या यण स्वर संधि? अच्छा, लघु उर्मी की संधि क्या होती है? लघु धन उर्मी। इसको तो मान लिया जाएगा छोटा ऊ और इसको मान लिया जाएगा बड़ा ऊ। तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बना? बड़ा ऊ बन गया। तो नियम के अनुसार कौन सी संधि होगी यहाँ पर? दीर्घ स्वर संधि, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक। यहाँ पर आपको ऋण शब्द की पहचान करनी है मेरे प्यारे साथियों। पीला जो है ना, पीला, ये आपका ऋण शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऋण शब्द जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। जैसे कि नाक, कान, पीला, पर, झट आदि। तो पीला जो शब्द आप देख रहे हैं इसके खंड नहीं हो सकते, तो ये हो जाएगा आपका ऋण शब्द। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छोटा आ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द क्या होगा? अनंत, अन्वेषण, अवैतनिक, अपेक्षा। तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवैतनिक। कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? स्वर्ण, मंगल, श्याम या कौशल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वर्ण। स्वर्ण जो है कंचन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगर ऑप्शंस में हेम, सोना, कनक दिया हो तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है कि उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का समय बचा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 दिन का। 15 दिन में आपको पढ़ाई पर 8 से 9 घंटे देने हैं। टारगेट मान लीजिए 8 से 9 घंटे, ना कम ना ज़्यादा। आप लोगों को पता ही होगा कि लास्ट वैकेंसी आप लोगों की वर्ष 2018 में आई थी और लगभग 5 साल के बाद ये वैकेंसी आपको देखने को मिली है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। और लगभग 4-5 से 5 साल तक अब कोई वैकेंसी आने वाली भी अब नहीं है, ये मान लीजिए। तो जिन लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया था किसी कारणवश, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, तो अब आप भी एग्ज़ाम दे पाएंगे। जिन लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया था वो भी एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो जो मौका आपको मिला है उसका फ़ायदा उठाइए। ये थोड़ी मैं कह रहा हूँ कि आप ना पढ़ें। तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है हिंदी के लिए, खासकर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो जितनी ज़्यादा हिंदी की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। अगला प्रश्न क्या है? उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होता है? निमीलन होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
जो पहले कभी नहीं हुआ हो क्या कहलाता है? अद्भुत, अप्रत्याशित, अनुपम, अभूतपूर्व। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो पहले कभी नहीं हुआ उसको कहते हैं अभूतपूर्व। अच्छा, अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो उसको क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। जिसकी कोई उपमा ना हो उसको क्या कहते हैं? अनुपम। विचित्र प्रकार का, उसको क्या कहते हैं? अद्भुत कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पान दान शब्द है योग ऋण, यौगिक, तद्भव, शंकर। तो पान दान जो है ये आपका हिंदी भाषा का शब्द है, तो ये तद्भव शब्द हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ क्या होता है? एक ही व्यक्ति में कई अवगुण, गुण के विपरीत नाम, आंख ना होने पर भी सुखी, आंख ना होने पर दुखी। आंख का अंधा नाम नयन सुख, गुण के विपरीत नाम। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गुण के विरुद्ध नाम का होना, अगर ये दिया हो ऑप्शंस में तो आप इस पर भी टिक कर सकते हैं। मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? करुण, वीर, हास्य या श्रृंगार? तो उत्साह जो है ना ये वीर रस का स्थायी भाव है, ये आपको ध्यान में रखना है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। सूर सागर किस भाषा की रचना है? सूर सागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। सूर सागर जो है ना ये ब्रज भाषा की रचना है, और ब्रज जो भाषा है ये किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। सूरदास किस काल के कवि थे? तो सूरदास भक्ति का काल के कवि थे। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। सूरदास को अष्ट छाप का जहाज भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दिगंबर शब्द उदाहरण है स्वर संधि, यण संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि? तो दिगंबर जो है ना ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो दिक, धन, अंबर, ये इसकी संधि हो जाएगी। तो ये देख रहे हैं आप हलंत, हलंत को देखकर आप पहचान सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें सर्वनाम रहित वाक्य है। वह दौड़ता है, कोई तो आया ही है, मोहन पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते। मोहन पढ़ता, ये सर्वनाम रहित शब्द हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे साथियों मृगावती जो है ना ये कुतुबुन की रचना है। किसकी रचना है? कुतुबुन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे साथियों? निम्न में संयुक्त वाक्य का चयन करें। यहां पर आपको संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है। मोहन खेलता है और सोहन पढ़ता है, ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, तो वी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। वह प्रातः उठकर स्नान करता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। वह प्रातः उठकर करता है, उठकर इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि वह प्रातः उठकर स्नान करता है, उठकर क्रिया विशेषण, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वह उठकर अनेकों काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? तार सप्तक, प्रिय प्रवास, कामायनी, ग्राम्या। कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। गूलर का फूल होना मुहावरेकार सही अर्थ क्या होता है? दुर्लभ वस्तु, असंभव कार्य, पेड़ की प्रशंसा, इनमें से कोई नहीं। गूलर का फूल होना, तो मेरे प्यारे साथियों गूलर का फूल होना इसका मुहावरा क्या होगा? दुर्लभ वस्तु। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अछत का पर्याय अछत का विलोम शब्द क्या होगा? छत, नछत, विछत, इनमें से कोई नहीं। अछत का विलोम शब्द होता है नछत। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। कृष्णा अर्जुन में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, आसानी से आप बता सकते हैं। कृष्णा अर्जुन
कोई कोई वाक्य ऐसे होते हैं कि जहाँ पर बीच में योजक चिन्ह नहीं होता है फिर भी वो द्वंद्व समास होते हैं, ये आपको ध्यान, तो यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, जो काम ना करना चाहे के लिए एक शब्द क्या होगा? आलसी, निकम्मा, अकर्मण्य, दुष्कर। जो काम ना करना चाहे, तो जो काम ना करना चाहे उसको क्या कहते हैं? अकर्मण्य कहते हैं। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यामा किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, मुक्तिबोध। यामा किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे साथियों यामा जो है ना ये महादेवी वर्मा की रचना है। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत, करुण, हास्य, वीर। शोक जो है ना ये करुण रस का स्थायी भाव है। तो वी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द कहलाते हैं ऋण, यौगिक, योग ऋण, इनमें से कोई नहीं। यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? रमेश चंद, शिवानी, मंगलेश डबराल, नागार्जुन। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की रचना है। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों हिमालय का संधि विच्छेद होता है हिमधन आलय, हिमधन आलय, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिमालय में प्रयुक्त संधि क्या होगी? स्वर संधि हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रख। अत्याचार में उपसर्ग होता है ये तो बहुत ही सिंपल सा है, अति। राम ने कहाँ गाड़ी पलट गई? कौन सा वाक्य? सरल वाक्य, द्वित्व वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य? तो इसमें हो जाएगा सरल वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आपके जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चन। 50 में आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।